राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 13 एसिम्प्टोट्स, जिसका ये आज सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स मेरे चैनल पर चल रहे हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एसिम्प्टोट्स का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने इसके प्रीवियस का लेक्चर्स नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लें, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। वो लेक्चर इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है, कनेक्ट करता है। तो आप सबसे पहले इसका प्रीवियस का लेक्चर देख लें, जिसमें हमने किसी भी क्वेश्चन के एसिम्प्टोट्स को फाइंड करना सीखा था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने किसी भी इक्वेशन की एसिम्प्टोट्स को फाइंड करना सीखा था। इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखा था। सो आज इसका सेकंड लेक्चर है और एक नए टॉपिक के साथ इसका सेकंड लेक्चर है, केस ऑफ रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है केसेस ऑफ रिपीटेड रूट्स। इट मीन्स जो हमने अपने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में एसिम्प्टोट्स के रूट्स फाइंड किए थे, उसके बाद एसिम्प्टोट्स फाइंड किया था, तो वहाँ पर रूट्स डिफरेंट थे। इट मीन्स सबसे पहले हमने m की वैल्यू निकाली थी, जो उसके रूट्स कहलाते हैं 1 - 1/2 और 3। ऐसे ही इस क्वेश्चन के रूट्स आए थे, जो कि तीनों ही डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। बट कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ऐसा होता है, काफ़ी सारे केसेस में, कि रूट्स सेम आ जाते हैं। किसी भी दो रूट्स की वैल्यू सेम आ जाती है या तीन रूट्स की, तो उस टाइम पर आप किस तरह से एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं, आज हम उस मेथड को जानेंगे और समझेंगे। तो केसेस ऑफ रिपीटेड रूट्स। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, x³ + 3x² y - 4y³ - x + y + 3 = 0। इसके हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर आपको एसिम्प्टोट्स फाइंड करना अच्छे से सीखना है तो मैं बार बार यही आपको एडवाइस करूँगी कि इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें। मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी क्वेश्चन के हम एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी चैनल पे आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने सजेस्ट किया है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की किस पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहती है, किसका कंटेंट अच्छा है और आपको कौन सी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ एक वीडियो उस पर भी बनाई है जिसमें मैंने डिस्कस कराया कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी बुक्स हैं, किस में चैप्टर्स हैं और कितनी यूनिट्स हैं किस बुक में, सब कुछ डिस्कस किया है। तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में, जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y के प्लेस पर mx + c। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y बाय mx + c। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y = mx + c in the given equation, ठीक है, तो हम करते हैं, जहाँ जहाँ आपको y दिखे वहाँ पर आपको mx + c लिख देना है। y के प्लेस पर mx + c -4y³ mx + c का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पर q है, -x + mx + c बिकॉज यहाँ y है, +3 = 0। सो मैंने यहाँ पर सब जगह y के प्लेस पर mx + c को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, x³ + 3x² की जब मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर ब्रैकेट में, तो 3x³ m, बिकॉज यहाँ 2x थे, यहाँ 1x है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ 2x, यहाँ 1x, 3x हो गए, तो 3x³ और 3x² का c से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² c। क्लियर। अब इसका देखिए 4, यहाँ हम mx + c का होल क्यूब ओपन करेंगे। a + b का होल क्यूब आपको पता होगा क्या होता है, a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। 8th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, a³ + b³
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज माइनस x एज इट इज प्लस mx प्लस c एज इट इज एंड प्लस के 3 एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब m प्लस 3x स्क्वायर c, ये सब एज इट इज माइनस 4 एज इट इज। अंदर वाले ब्रैकेट को और सॉल्व करते हैं, m क्यूब x क्यूब प्लस c क्यूब प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई अंदर वाले ब्रैकेट से कराएंगे तो कितना होगा 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर c, बिकॉज देखिए mx एक बाहर है एक अंदर है तो m भी 2 हो जाएंगे और x भी 2 हो जाएंगे, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर c, और जब इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3m x एज इट इज c अब की बार 2 हो जाएंगे, एक c अंदर है एक c बाहर है तो c स्क्वायर 3mx c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस x प्लस mx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब 4 से मल्टीप्लाई करा के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इक्वेट करना शुरू करती हूँ। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर सेपरेटली टू 0। सो वही लाइन में लिख देती हूँ जो मैंने अभी बोली, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर सेपरेटली टू 0। इट मीन्स हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। किस तरह से, देखिए एक स्टेप इसको करने से पहले यहाँ पर एक स्टेप और देख लीजिए कैसे। एक्स क्यूब वाले टर्म्स को सबको एक साथ रख लीजिएगा। देखिए एक एक्स क्यूब ये है, एक एक्स क्यूब वाला टर्म ये है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स क्यूब वाला टर्म ये है और कहीं नहीं है, तो इन सबको साथ में लिखेंगे। जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, इधर अंदर बचेगा 3m बिकॉज एक्स क्यूब बाहर गया, यहाँ बचेगा माइनस के 4m क्यूब। मैंने बोला था 4 भी मल्टीप्लाई में, तो 4 को भूलना नहीं है, रखना है, माइनस के 4m क्यूब। इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स को कलेक्ट करके कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये है और एक ये है एक्स स्क्वायर का, और बस यही है, तो इनको भी लिख लेते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अंदर बचेगा 3c, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 बाहर भी है, ये बात ध्यान रखना है आपको, 4 बाहर भी है, तो 4 3 ज़ा 12 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है। 4 3 ज़ा 12 और m स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो बाहर गया c, सिर्फ ये बचा, प्लस सो ऑन। ऐसे भी टर्म्स हम और इक्वेट कर सकते हैं c x के साथ, जैसे हमने एक्स क्यूब के किए हैं, एक्स स्क्वायर के किए हैं, ऐसे ही हम x के कर सकते हैं, बट उतनी आगे तक नीड नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 के ही निकाले हैं, एक्स क्यूब के और एक्स स्क्वायर के। आप x के भी निकाल सकते हैं और टर्म्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले स्टेप के बाद आपको इक्वेटिंग करनी है, ठीक है, ये वाले स्टेप के बाद आपको इक्वेटिंग करनी है। अब आपको इजीली आप इक्वेटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने बोला था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कौन है, जो एक्स क्यूब के साथ हैं, 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0 रख दिया, सेपरेटली 0, ठीक है। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ, ऐसे ही आपको एक्स स्क्वायर के रखना है, वो हम बाद में रखेंगे, पहले हम एक्स क्यूब के रख देते हैं। सो यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है आपको, इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ पर m की कोई ऐसी वैल्यू रखनी होगी, जो भी आपको जिस वेरिएबल में इक्वेशन दी हुई है उसकी ऐसी वैल्यू रखनी होती है जो ये सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम 1 रख कर देखते हैं, ठीक है, m की वैल्यू 1 रख कर देखते हैं। तो 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 1 का क्यूब, 1 प्लस 3 1 3 माइनस 4 1 ज़ा 4, सो ये हो जाएगा -4 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी 0 आ गई। इट मीन्स ये जो m की वैल्यू है 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अगर नहीं होती तो हम m को वैल्यू -1 देते, वो उससे भी नहीं होती तो -2 +2, इस तरह से वैल्यूज़ को हम देते जाते हैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होती, 0 नहीं आता। तो ये सेटिस्फाई हो गई है, इट मीन्स m की वैल्यू 1 है, यानी कि इसका एक रूट कितना होगा, m-1, इसका एक रूट होगा m-1, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, जब हमें एक वैल्यू मिल जाती है सेटिस्फाई करने की,
तो उसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं m-1 से, जो भी इक्वेशन मिलती है। सो m-1 से मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ, माइनस के 4m³ प्लस 3m+1। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करना भी आपने अपनी बचपन क्लास में सीखा होगा कैसे करते हैं। जो नंबर चाहिए होता है पूरा का पूरा उसको ध्यान में रखते हुए माइनस के 4m² चाहिए, तब मल्टीप्लाई करके 4m³ बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 × 4 माइनस माइनस प्लस 4m² हो जाएगा। क्लियर। साइन चेंज करते हैं, ये बता चुकी हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते ही ये कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस के 4m² प्लस के 3m। मैं साथ में नोट कर देती हूँ क्योंकि m² वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो 4m² विद नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर कोई टर्म होता तो उसको हम कैलकुलेट करते। अब देखिए आपको क्या चाहिए, 4m² माइनस के 4m, एक और m यहाँ है तो माइनस के 4m² देगा। 4m की जब 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4m। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से आपको बचेगी वैल्यू माइनस के m। और यहाँ से नोट डाउन करेंगे हम प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 अभी हमारा रिमेन है। अब देखिए क्या लेंगे, माइनस का 1 तो माइनस का m प्लस का 1, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, कैंसिल होके 0। ये 0 आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स आपने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अगर 0 नहीं आता, कोई रिमाइंडर बच रहा है, तो इट मीन्स आपने डिवाइड ठीक नहीं किया है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो 0 आ गया, इट मीन्स हमने डिवाइड ठीक किया है। तो यहाँ से जो आंसर मिलता है हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है, माइनस के 4m² माइनस 4m माइनस के 1। क्लियर। एक ये मिला था, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देती हूँ इस तरह से। इसको मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो कितना बचेगा, 4m² प्लस 4m प्लस के 1, और साथ में एक रूट क्या था, m-1, जो कि आपको यहाँ से मिला था m-1। ठीक है, तो एक रूट हो गया आपका m-1 और एक ही हो गया इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब ये बनी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आपको आते होंगे, 8th क्लास में आपने सीखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना। तो मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, इतना आपको आना चाहिए। तो इसके फैक्टर होंगे 2m+1 2m+1, 2 बार होंगे, इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4m² प्लस 4m+1 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2m+1 2m+1, 2 रूट्स मिलेंगे, उसका होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है। m-1 एज इट इज़ है। जब इनको सेपरेटली 0 0 रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। m-1 बराबर 0 1, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 मिलेगी। क्लियर हो रही है। इधर जाके नेगेटिव साइन अपॉन में 2, तो m के यहाँ पर आपको 3 रूट्स वैल्यूज़ मिल गई हैं, 1 माइनस 1/2 और माइनस के 1/2। सो ये केस था रिपीटेड रूट्स का। देखिए यहाँ पर 2 बार आपको 2m+1 2m+1 मिल रहा है। इससे पहचान हुई कि आपका केस कैसा है, रिपीटेड रूट्स का। मैं अपनी वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके फैक्टर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। एसिम्टोट्स खुद में बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 3-4 पेज का क्वेश्चन है। जो मैंने इसका पहला लेक्चर था, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होके ये 4 पेजेस में ख़त्म हुआ था और आधे घंटे का लेक्चर। तो इसलिए वीडियो छोटी रहे, मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपको सीखना है तो मैं सेपरेट एक वीडियो बता दूँगी जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बता दूंगी, उसके फैक्टर्स सिखा दूंगी। सो अभी हम यहाँ पर रूट्स निकाल चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110% एग्जाम में लॉन्ग में आता है, 15 नंबर के लॉन्ग में एसिम्टोट का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। अब आपको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, अब हम यूज़ करेंगे इसके x² के कोफिशिएंट का। ठीक है, x² के कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। x² का कोफिशिएंट रखते हैं 3c माइनस 12m² c इज इक्वल्स टू 0। अब हम x² का जो कोफिशिएंट है इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 के इक्वल रख के। ठीक है, रख दिया मैंने। यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने c कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3 माइनस 12m² इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू मिल गई 0। ये देखिए यहाँ से c की वैल्यू 0 मिल गई। जैसे ही c की वैल्यू 0 मिल गई, अब कुछ नहीं है, y इक्वल्स टू के mx प्लस c थी, c की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना हो गया y इक्वल्स टू के mx। हर केस में c की वैल्यू 0, बस आपको m की वैल्यू रखनी है। m की वैल्यू कितनी थी 1, तो जब 1 रखेंगे m की वैल्यू तो मिलेगा y इक्वल्स टू के x। जब आप m की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी -1/2
एक्स। यहाँ से इस तरह से दो आपको वैल्यूज मिलेंगी -1/2x। इस तरह से वैल्यूज निकलती हैं। अब देखिए c की वैल्यू 0 पर तो ये वैल्यूज निकल गई हैं। अगर हम c को इसके इस तरह से आपके एसिम्प्टोट्स निकलते हैं। अगर हम इस वाले ब्रैकेट को इक्वल 0 रखते हैं, 3 - 12 m² = 0, सो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू -1/2 और +1/2 मिलेगी, यानी कि m की जो वैल्यू है एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगी विद अ रिपीटेड रूट्स। सो यहाँ से आप समझे कि रिपीटेड रूट्स कैसे हैं। और ये जो आए आपके ये y = के x, ये क्या है आपके एसिम्प्टोट्स हैं। सो आप लिख भी सकते हैं हेंस द एसिम्प्टोट्स आर। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द एसिम्प्टोट्स आर दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन का एसिम्प्टोट्स केस ऑफ रिपीटेड रूट्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।